friends, I am Rishabh Kant and I have been graduated from HBTI कानपुर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओवरव्यू ऑन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11। असल में क्लास 11th के टॉपिक्स में है क्या क्या चीज़ें वो हम जानेंगे आज। क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि क्लास 10th जैसे ही हमने पास किया उसके बाद हम मैथ से क्या करेंगे, दूरी बना लेंगे, पर हम क्या करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं वहां पे। पर हमें ये चीज नहीं करनी है। हम कम से कम जाने तो पहले कि हमारे क्लास 11 के मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें सेट्स वगैरह में और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें पढ़ना क्या क्या है, होती क्या क्या चीजें हैं। तो सेट्स क्या होता है बेटा? सेट्स होता है, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। बेसिकली सेट्स में क्या होता है, रेंज होती है, डोमेन होती है, कोडोमेन होती है। ये क्या करती है, ये सारी चीजें, जैसे हम किसी भी नंबर को ग्रुप में बनाना है, हमें नंबर क्या करना है, ग्रुप में बनाना है, ठीक है। तो सेट्स क्या करता है, सेट्स उन नंबर को कलेक्शन में कर देता है, ठीक है, ग्रुप में कर देता है। दूसरा आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या जानते हैं कि जैसे एक सेट है एक नंबर का, ठीक है, सेट ए है जिसमें ढेर सारी नंबर है, सेट बी है जिसमें अलग नंबर है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या रिश्ते होंगे, ठीक है, क्या रिलेशन होगा और वो फंक्शन में वर्क कैसे करेगा वो हम जानेंगे, ठीक है, रिलेशन फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज होता है, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें मैंने एक सीरीज दे दी, ठीक है, 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी, तो अब बोल दूं कि तुम इसे ऐड कर दो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहां तक जा रही है। पर सीक्वेंस एंड सीरीज हमें क्या बताता है कि हमें कोई भी, कितनी भी बड़ी कैसी भी सीरीज हो, उन्हें ऐड करने का मेथड क्या होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक तो 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीजें क्वाड्रेटिक पता है। पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा क्या है, मैथ्स का जादू है। क्या है? जादू, मतलब इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर, जो कि रियलिटी में तो नहीं है पर है जरूर, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जब क्लासेस हमारी शुरू होंगी, तो हम लोग सेट से शुरू करेंगे और आगे टॉपिक्स में बढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आज तक हमने सिर्फ क्या पढ़ी थी, इक्वेशंस पढ़ी थी। जैसे कोई इक्वेशन थी, ठीक है, 3x + 4y = 7। तो इस इक्वेशन को आज तक हमने ग्राफिकल मेथड में नहीं पढ़ा था, पर इससे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी हमें बताएगा कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक्स हैं। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन या और वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या है, 4 लेटर्स हैं, ठीक है, 4 लेटर्स हैं और मुझे इन्हें 4 पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 4 लेटर इस 4 पोस्ट बॉक्स में कितने तरीकों से पोस्ट हो सकते हैं? कंफ्यूजन होगा ना आपको, नहीं पता, तो कितने तरीकों से होगा? 4 की पावर 4 से, ठीक है। 4 की पावर 4 से क्यों? ये 4 लेटर पहले भी पोस्ट बॉक्स में पढ़ सकते हैं, यही 4 लेटर दूसरे पोस्ट बॉक्स में भी पढ़ सकते हैं, और यही 4 लेटर तीसरे में भी, और यही 4 लेटर 4th पोस्ट बॉक्स में भी। तो ये कितना हो जाता है?
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 4 की पावर 4 हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे इंडिया टीम का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इंडिया टीम का जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, अगर हमारे पास 15 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 15 प्लेयर्स हैं और उनमें से हमें 11 की टीम सेलेक्ट करनी है, तो वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन से, कि कितने बॉलर होंगे, कितने बैट्समैन होंगे और कितने ऑलराउंडर होंगे। आगे देखेंगे हम ये सारे टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो मैं इन्हें इलेबोरेट करके आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री ये जो है 10th से ही बच्चे से डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में असल में मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको अभी मतलब ही नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक बेसिक चीज से बनी हुई है, जो कि क्या है, ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ किसमें घूमती है, ट्रायंगल में। हम क्या मेजर करते हैं, अलग अलग एंगल्स, अलग अलग साइन, कॉस, टैन, सारी चीजें मेजर करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हमारे पास अगर जैसे कि स्ट्रेट लाइन में मान लो कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अगर जैसे एक x और y है, ये x है ये y है, एक ऐसे लाइन गई है, तो इस लाइन की हमको इक्वेशन पता है, और एक ये लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में क्या क्या आता है, कोनिक सेक्शन में आते हैं हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स एंड सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कोनिक सेक्शन आपके लिए अभी नया टॉपिक है। ठीक है, बहुत बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हुए सेट, रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये अभी आने में टाइम लगेगा काफी। और उसके बाद आता है आपका ये टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये किसका टॉपिक है, कैलकुलस का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, कैलकुलस का। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। यही आगे चल के हमें क्या बताएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, सारी चीजें हम कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैट्स का मतलब होता है, जैसे ये बेसिकली कॉमर्स वालों का होता है, कॉमर्स वालों के लिए ये टॉपिक मेन है, और पर हम लोगों के में भी है ये टॉपिक। तो स्टैट्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैट्स हमें बताता है कि अगर जैसे मेरे पास कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा है, तो उस डेटा को हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कैसे कैसे उसके फॉर्मूले होंगे। इनके क्या होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले से जैसे हम मीन, मीडियन और सारी चीजें निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या 10th से सुनते आ रहे हैं कि अरे यार बड़ा टफ टॉपिक है, बड़ा टफ टॉपिक है। हर एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के क्या होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसके क्वेश्चन कहाँ आते हैं, IIT JEE। ठीक है, एडवांस में प्रोबेबिलिटी के हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 से 5 क्वेश्चन हमारे प्रोबेबिलिटी के आते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के बाद आता है हमारा 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि शेप्स, जैसे पहले तो हम लोग अभी तक 2D ज्योमेट्री में पढ़ते थे, डिस्टेंस फार्मूला एंड जितनी भी चीजें होती थी। अब 3D ज्योमेट्री में वही चीजें किसमें चली जाएंगी। 3D ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा कि पहले यहाँ पे क्या था, y और x एक्सिस थी, अब एक एक्सिस और कौन सी जुड़ गई इसके साथ, z एक्सिस। ठीक है, ये 3D ज्योमेट्री हमें क्या बताएगी कि अब जैसे हमारा क्या था, पहले x और y 2D था, अब ये z एक्सिस जुड़ने के बाद क्या हो गया, ये तीसरी लाइन जुड़ के हमें बताएगी कि अगर हमारी कोऑर्डिनेट जो कि कहाँ है,
यहाँ पे है कहीं इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा वो हम देखेंगे 3D ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, टोटल मिला के 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन 12 टॉपिक्स में हम देखेंगे कि मैथ्स में हम लोगों ने इन 12 टॉपिक्स जो भी हैं हमारे, यहां से लेकर आप देखेंगे तो यहां तक, इसमें कुछ टॉपिक्स है मेनली जो है IIT जेई के लिए, मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारा पहले हो गया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमारा आ गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब टॉपिक क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब टॉपिक क्या है हमारे मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो बेटा हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स, और उसके बाद हम लोग लाइन से अपने टॉपिक्स को कवर करते हुए चले आएंगे, और जल्द से जल्द हम लोग आपका सिलेबस खत्म करके क्लास 12th की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको 11th में ही 11th और 12th दोनों का सिलेबस खत्म करा दूं एज पर योर IIT JEE मेंस सिलेबस एंड एग्जाम। ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय।